2 weeks back मैं कॉस्को गया टू बाय अ ब्रेड, सही ना, ब्रेड खरीदना। वो जो ब्रेड थी जो मैंने बाय की, जब घर लाए तो यानी वो अप टू द मार्क नहीं थी, यानी हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से, यानी एज अ कंज्यूमर हमें समझ नहीं आई इतनी। फिर भी खैर वो कंज्यूम कर सकते थे, तो ऐसा ऐसा कंज्यूम हो गई। अच्छा, एक हफ्ते बाद मैं कॉस्को वापस गया, तो मैंने वो जो कस्टमर सर्विस था वहाँ पर मैंने उस लेडी से कहा कि जो ब्रेड में लेके गया था, यानी मैंने उससे शिकायत की। मैंने कहा कि इट वाज नॉट अप टू द मार्क, अप टू द स्टैंडर्ड, इट वाज नॉट फ्रेश, दैट्स व्हाट आई सेड। तो उसने कहा ओके, आई कैन टेक इट बैक, वेयर इज द ब्रेड। तो मैंने उसको बताया फिर कि भाई ब्रेड तो मैं खा चुका हूँ। तो उसने कहा कि डू यू हैव जस्ट अ सिंगल पीस, रिमेनिंग पीस, कोई चीज़ ऐसी मौजूद है? मैंने कहा नो, द होल ब्रेड इज डन। तो उसने फिर मुझे ये बात की कि बोला मैं तुम्हारी ब्रेड रिटर्न कर लूँ अगर तुम मुझे उसका खाली रैपर ला दो, तो जो यानी पूरी ब्रेड खा जाओ, खाली रैपर ला दो, तब भी मैं वो ब्रेड तुम्हें रिटर्न कर दूंगी और पैसे दे दूंगी, नो क्वेश्चन आस्क। पहला वाकया। दूसरा वाकया पिछले महीने हुआ वेगस में, हाँ गालिबन पिछले महीने, आपने देखी भी होंगी पिक्चर्स वगैरह। वेगस में था, तो 5 स्टार होटल था, 5 स्टार होगा, 7 स्टार होगा, क्या होगा। तो उसमें सुबह ब्रेकफास्ट करने बैठे, तो ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया। अच्छा, मुझे ऑर्डर करना अमूमन आता नहीं क्योंकि मैं बहुत बेबी चाइल्ड हूँ, तो अमूमन मेरी वाइफ ही करती है, लेकिन ज़ाहिर इट वाज अ बॉयज़ ट्रिप, तो शी वाज नॉट विद अस, तो वही हमेशा ऑर्डर करती है। तो इस दफ़ा मैंने कर दिया, यानी मैं इतना काबिल आदमी नहीं ऑर्डर करने में। तो जो मैंने ऑर्डर किया, तो मेरी गलती थी, मैंने जो एग्स बोले थे, यानी जिस तरह मैं चाह रहा था वो कुक हो, वो उस तरह नहीं है। जब वो वेटर लेके आया एग्स, तो मैंने उससे कहा कि बोला, मैंने कहा यानी दिस वाज नॉट रिक्वायर्ड, सही ना, आई वांटेड समथिंग एल्स। तो उसने मुझसे कहा नो प्रॉब्लम, जबकि मैंने उससे कहा था कि स्क्रैम्बल्ड एग्स लेके आना, लेकिन मैंने कहा ना मेरी गलती थी। तो मैंने उससे कहा कि असल में मुझे ये एग नहीं चाहिए थे। तो वो उठा के जाने लगा, तो मैंने उसको रोक लिया, क्योंकि मैं आपको एक अपनी अच्छी बात भी बता दूं कि मैं वेस्टेज नहीं चाहता। मुझे पता है ये जाएगा और ये सब कुछ ट्रैश करेगा और मेरे लिए नया बना के ले आएगा सब कुछ, लेकिन मैं ऐसा शख्स हूँ नहीं, तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कहा नो, लीव इट, आई डू इट नेक्स्ट टाइम, सही ना, नेक्स्ट मॉर्निंग भी तो मुझे ब्रेकफास्ट करना है, तब कर लेंगे। तो वो बड़ा मुझसे बजिद रहा कि यार ये बंदा मुझसे सेटिस्फाई कर। मैंने कहा आई एम टोटली सेटिस्फाइड, इट्स माई मिस्टेक, तो आई विल ईट इट। यानी उसने कहा इवन इफ इट्स योर मिस्टेक आई कैन डू इट। मान नहीं रहा था, लेकिन खैर मैंने उसको करना ही नहीं दिया। तीसरा वाकया मैं बताऊँ पिछले हफ्ते का, मैं स्टारबक्स के ड्राइव थ्रू में था। अच्छा, मैं स्टारबक्स की कॉफ़ी पीता नहीं हूँ, लेकिन मेरी बेटी को वो कोई ड्रिंक वगैरह लेनी थी स्टारबक्स की, तो ड्राइव थ्रू से मैंने ऑर्डर दिया, कोई उसको पता नहीं पिंक ड्रिंक, ड्रैगन फ्रूट या क्या था। अच्छा, जब वहाँ हम पहुँचे फॉर द पेमेंट और उस विंडो पे जहाँ से हमने वो चीज़ लेनी थी, तो जब लिया तो उसने मुझे बोला, बेटी ने, कि नो दिस इज़ नॉट द ड्रिंक आई वांटेड, जबकि वही थी, ड्रैगन फ्रूट ही बोला था, सारी चीज़ें वही कलर था, यानी शी वाज सेइंग कि भाई मुझे कोई उसमें ऑरेंज कलर हो रही हो। अब वो लेडी सुन रही थी, देखो बीच में मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बच्ची वहाँ पीछे बैठी है, वो लेडी उधर है, वो सुन रही है। तो उस लेडी ने ये बोला कि इज़ द लिटिल वन नॉट हैप्पी, यानी पीछे लाइन लगी हुई है कस्टमर्स की, लेकिन वो मुझसे ये पूछ रही है कि इज़ द लिटिल वन नॉट हैप्पी, यानी उसको उसकी खुशी के लिए। तो वो उठा के रिटर्न करने लगी कि नहीं, आई वांटेड समथिंग पिंक और ऑरेंज, और ये वो इन दोनों के बीच में चलता रहा, और वो मुस्कुरा के, और वो कह रही थी कि मैं तो इस बच्ची को तब तक जाने नहीं दूंगी जब तक ये सेटिस्फाई ना हो जाए। अच्छा, मैं बीच में था, मैंने अपनी बच्ची को, क्योंकि मुझे फिर पता था वो उठाएगी, वो ट्रैश करेगी, फिर ला के देगी, हमें ड्रैगन फ्रूट ही चाहिए था जो भी, मैंने बच्ची को समझाया, और खैर एनीवेज ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। लेकिन वो आखिर तक वो डिससेटिस्फाई थी, वो बोलती है नहीं, इसको मैं देना ही चाहती। अच्छा, ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, देखिए मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ ना जरा किस्से की तरफ। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ, ये तो मैंने आपको सिर्फ कुछ 15-20 दिन की बात बताई, ऐसी अगर मैं आपको 2500 वाकयात बता दूँ, नॉट बुकिश वाकयात, जो मेरे अपने पर्सनल वाकयात हैं अबाउट द कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड ऑल दैट, तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरी बॉडी इम्यून हो चुकी है, यानी ये चीज़ इधर इतनी नॉर्मल है, ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब मैं आपको बताता हूँ अच्छा, मैं आपको थोड़ा कतर एयरपोर्ट का किस्सा सुनाऊंगा, फिर यूएस के बारे में बताऊंगा, फिर यहाँ पर आऊँगा, और फिर मैं आपको एक विजिट बताऊंगा जो मैंने एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट का किया लास्ट वीक इन डैलस, यहाँ पर टेक्सास में। अब सुने, लास्ट ईयर 2021 में आई विजिटेड पाकिस्तान, आई टॉक कतर एयरवेज, तो मैं कतर एयरपोर्ट पे गया। अच्छा, मैं एक स्मार्ट ट्रैवलर हूँ, यानी रीजनेबल स्मार्ट ही हूँ। तो जब एयरपोर्ट पे हम वहाँ उतरे, तो वहाँ पर मैं अकेला ही था, मैं एयरपोर्ट पे अकेला नहीं था ज़ाहिर है, तो मैं ढूंढता रहा कि मुझे कहीं पानी मिल जाए, सही ना, बेसिक ज़रूरत है इंसान की। यकीन करें, ये मेरा एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन, मैंने जितने रेस्टोरेंट जो कोशिश कर ली मैंने कि कहीं से मुझे पानी मिल जाए, मुझे कहीं पानी नहीं मिला कतर एयरपोर्ट पे। आपको हो सकता है मिल गया हो कहीं, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। यानी बिल आखिर मुझे
$3, $4, $5 जो ₹5 में ₹1000 का होता है, वो थोड़ा सा पानी मुझे बाय करना पड़ा। और फिर ज़ाहिर 2 घंटे का गैप था तो 2-3 बॉटल्स मुझे लेनी पड़ी। यानी मैंने कोशिश कर ली मुझे कोई फ्री वाटर दे दे। मैंने रेस्टोरेंट से पूछा कि कैन आई हैव वाटर। अब आप बोलेंगे सर आप पानी फ्री में मांग रहे, आपका दिमाग ठीक है। अब मैं आपको ज़रा अमेरिकन स्टैंडर्ड्स बता दूँ। अमेरिका में आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं, आप यू बाय नथिंग। मैं आपको मिसाल देता हूँ, स्टारबक्स की मिसाल ले लें, सही ना। आप स्टारबक्स जाएं कभी भी एंड यू आर थर्स्टी, नो मैटर यू आर इन न्यूयॉर्क, यू आर इन वेगस, कहीं भी हो आप, सही है ना। आप स्टारबक्स जाएं और उससे जाके कहें कि मैम आई नीड वाटर, तो वो आपको प्यार से देखेगी भी, दुआएं भी देगी, यू हैव अ ग्रेट डे एंड हेलो एंड हाय वेलकम वगैरह सब करेगी। ऑल्दो पीछे लाइन लगी हुई है, जो पैसे लेके लोग खड़े होंगे, आप कुछ भी नहीं दे रहे उसको। फिर वो एक स्टारबक्स से ग्लास निकालेगी, यानी वो उस पर उसकी कॉस्ट लगी है, उसमें पानी भरेगी, आपसे पूछेगी इजी आइस, हाई आइस, व्हाट आइस, कितनी आइस डालनी, सब, और आपको फ्री वाटर देगी पैक करके। और ये आप उसका फिर जाओगे थोड़ी देर बाद घूम फिर के कि मुझे फिर पानी चाहिए, वो ग्लास लेके जाओगे, वो बोलेगी नो जस्ट फ्रेश ग्लास, नया ग्लास में आपको पानी देगी। ये मैंने आपको स्टारबक्स का बोला। यू गो टू मैकडोनल्ड, वो ये करेगा। आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं, आप किसी 5 स्टार में चले जाएं, जब आप वहां जाके बैठेंगे, जो अच्छे अखलाक होते हैं वो क्या होते हैं कि सबसे पहला काम ये लोग करते हैं कि आपको पानी सर्व करते हैं। नो मैटर यू कैन हैव ड्रिंक या बियर या जो कुछ भी लें, लेकिन वो आपसे पहले जरूर पूछेगी व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, यानी बगैर किसी ऑर्डर के, किसी चीज़ के, और आपको पानी ज़रूर फ्री में आके सर्व करेंगे कि भाई ये बेसिक चीज़ है। जब इंसान किसी के घर में आता है तो उसको पानी पहले दिया जाता है कि भाई पानी तो पूछ लो उससे, सही है ना। ये यहाँ का नॉर्म है। यानी अब ये आप लोग के लिए एक लर्निंग भी होगी कि आप कहीं भी हो, यहाँ तक कि मैं आपको कह रहा हूँ वेगस में भी चले जाएं, जहाँ पर लोग पैसे लेके आए हुए होते हैं, कि वहाँ पैसे उड़ाने की बात होती है। यार हमें सिर्फ पैसा उड़ाना है और कुछ भी नहीं करना। हर चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महंगी होती है। यहाँ तक कि जो रेस्टोरेंट की पॉलिसीज होती है उस तक पे लिखा होता है कि दिस पॉलिसी इज नॉट एप्लीकेबल इन वेगस एंड न्यूयॉर्क, यानी उन जगहों पर एप्लीकेबल भी नहीं है। लेकिन वहाँ भी जब आप पानी की बात करेंगे तो यार वाटर फ्री। वो जो शराब बेच रहा होगा ना, आप कितनी दफ़ा उसके पास जाए, एक गिलास उठाएगा आपको पानी डाल के दे देगा, ये पानी, पानी पे नो मन। रेस्ट रूम इंसान की बेसिक ज़रूरत है यार। कहीं भी जा रहा है, यहाँ पर लॉन्ग ड्राइव बहुत होती है, आप किसी भी जगह उतरें, आप अंदर जाए, आपको रेस्ट रूम का कोई मना नहीं करेगा। आप अंदर जाके पिप्पी पॉटी जो करना है कर लें, सही है ना। कहीं भी आप किसी गैस स्टेशन पर उतरें, आप गैस ना डलवाएं, आप पेट्रोल ना डलवाएं, आप अंदर से कुछ ना बाय करें। एंटर हो, हेलो हाय, हेलो हाय करेगा, दुआएं देगा, उसको पता है रेस्ट रूम यूज़ करेगा, चला जाएगा, सिंपल। जबकि आप उधर कॉस्ट लगती है, रेस्ट रूम की भी कॉस्ट है, उसकी क्लीनिंग की कॉस्ट है, उधर जो सैनिटाइजर है, ये वो फलाना ढिमाका, उन सब चीज़ों की कॉस्ट है। ये मैंने आपको अमेरिका की सिस्टम बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक रेस्टोरेंट गया पिछले हफ्ते, सही है ना, हाँ पिछला हफ्ता ही था गालिबन। अच्छा वो ब्रांड न्यू रेस्टोरेंट है और है भी यहाँ डेलस में, डेलस के एक सबब में, यानी आप समझ ले। अच्छा मैं नाम क्यों नहीं ले रहा रेस्टोरेंट का, ये भी सुन ले, क्योंकि अभी बिल्कुल ब्रांड न्यू रेस्टोरेंट है और वीडियोस जो हैं वो रह जाती हैं। हो सकता है उनको आगे जाके एहसास हो जाए कि यार उन्होंने क्या गलतियाँ की और वो आगे जाके कोई पॉलिसीज भी चेंज हो जाए, फिर नाम रह जाएगा तो बात ठीक नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ, लोग अमूमन रिव्यूज़ जो देते हैं और वो सब नाम के साथ देते हैं, मैं नहीं देना चाहता, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा एक मेरा दोस्त, उसकी वाइफ, मेरी वाइफ, बच्चे, हम लोग सब ने कहा कि चलो वीकेंड है और थोड़ा बहुत फेसबुक पे देखा कि यार इधर एक रेस्टोरेंट खुला है, लेट्स गो, तो हम लोग चले गए। अच्छा मैं आपको देसी खानों में भी अपना बता दूं कि मेरा देसी खानों में स्टैंडर्ड बहुत हाई है। क्यों बहुत हाई है, इसकी वजह ये, अव्वल तो मैं रेस्टोरेंट में जाता नहीं, सिर्फ क्लियर बात, मैं नहीं जाता हूँ देसी रेस्टोरेंट्स में। क्यों नहीं जाता हूँ, क्योंकि मेरे घर में ही खाना जो है ना वो इतना हाई स्टैंडर्ड बना होता है, यानी उसका टेस्ट इतना अच्छा होता है। और बिल्कुल ओपन बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर कई मर्द बैठ के बात कर रहे होते हैं ना, यार खाना ओ माय गॉड क्या फूड है, वहाँ पर मैं नॉर्मल बैठा होता हूँ, यानी क्योंकि मेरा टेस्ट का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मुझे आपको इंप्रेस करना है तो बहुत ही अच्छा खाना खिलाना पड़ेगा। देसी खानों की बात करो, अमेरिकन फूड्स की नहीं। खैर एनीवेज हम चले गए कि वीकेंड था भाई, चलो गपशप रहेगी, तो गए। तो जब एंटर हुए रेस्टोरेंट वॉज गुड, यानी बिल्कुल मुझे है ना कराची के जमजमा की याद आ गई, जो जमजमा वाला स्टाइल होता है ना। मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा उसका, सही है ना। जो डेलस में रहते हैं उनको भी आइडिया, और बाकी वैसे लोगों के लिए बड़ी लर्निंग है इसमें। अच्छा जब एंटर हुए तो बिल्कुल वही माहौल कि हाँ यार वो लगेगा कि जैसे जमजमा कराची वाला माहौल हो गया, म्यूजिक है, स्पोर्ट्स चल रहा है, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी है, लोग बैठे हैं, जोर जोर से बातें कर रहे हैं, और वही सारे सेठों वाला माहौल चल रहा है, सही है ना। अच्छा भाई हम भी बैठ गए जाके, भाई रेस्टोरेंट था ज़रा लाइटनिंग ये वो फुल शश के। जब मैंने वो फूड इन लोगों ने ऑर्डर किया, वही वंस अगेन पानी पूरी, चना चाट और ऐसी सारी चीज़ें थी, और थोड़ा बहुत फूड भी था, जूसेस भी थे, और हुक्का और शीशा, ये सारी चीज़ें थी। अच्छा चलो मज़ा आ रहा है, मूड मेरा भी अच्छा था, सब बैठे। अच्छा भाई उन्होंने, जब मैंने फूड के रेट्स देखे तो ऑब्वियसली रेट्स वर हाई। ये सबसे पहला मेरा एनालिसिस मैं आपको बताऊं कि रेट बहुत ज़्यादा थे, यानी अच्छे ज़्यादा थे, जिसको कहेंगे कि हाँ भाई इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन अभी मैंने क्वांटिटी नहीं देखी, क्योंकि यहाँ पर जब हम टेक्सास की बात करते हैं ना, तो टेक्सास में एक होता है ना स्मॉल साइज़, एक होता है लार्ज साइज़, और एक कहलाता है यहाँ पर टेक्सास साइज़।
यानी टेक्सास में इज हियर एवरीथिंग इज बिग, ट्रक्स भी बड़े बड़े होते हैं, लेन भी बड़ी बड़ी होती है, फ्रेंच फ्राइज का साइज भी बड़ा होता है, ड्रिंक भी इतनी बड़ी होती है, सब कुछ बड़ा है। इधर टेक्सास में ये माहौल ही ऐसा है, सही है ना। खैर जब फूड आया तो फूड वॉज अ गुड फूड, इसलिए मैं बुराई नहीं कर सकता, फूड अच्छा था, सही है ना, जो मैंने चखा अच्छा फूड था, लेकिन उसका पोर्शन साइज बहुत कम था और कीमत बहुत ज़्यादा थी। तो नो वरी, सही है ना, फ्रीडम है अमेरिका में और मैं कैपिटलिस्ट इस पर बिलीव करता हूँ, सही है, आप जो चाहे प्राइस रखें, लेकिन वो टेक्सास स्टाइल पोर्शन नहीं था, यानी वही जमजमा स्टाइल के 4 फ्राइज पड़े हुए हैं और वही बर्गर बच्चे आके खा रहे हैं। तो शायद उनको आइडिया था कराची का, लेकिन टेक्सास वाली बात नहीं थी, टेक्सास में जो पोर्शन होता है। खैर यहाँ तक माहौल बड़ा अच्छा चल रहा था, हम और चीज़ें भी ऑर्डर करते गए, फिर वो गन्ने का जूस मंगाया जो 2 सिप में ख़त्म हो गया, लेकिन इट वॉज गुड, लेकिन पोर्शन बहुत कम था और प्राइस बहुत ज़्यादा थी। एनीवेज, अब जब सब बैठ गए तो हमने कहा चलो हुक्का भी मंगा लेते हैं। अच्छा, जो मेरा दोस्त है वो हुक्के वाला आदमी नहीं है, वो शीशा नहीं पीता। अच्छा, मैं जो हूँ, मैं शीशा बना तो सकता हूँ घर में, लेकिन मैं भी शीशे वाला आदमी नहीं हूँ, मैं भी शीशे को यानी कभी साल में 1 आध दफ़ा पी ले। तो इन दोनों ने कहा कि भाई हम लोगों ने थोड़ा बहुत ट्राई करना है, सही है, चलो आ जाएगा, तो एक आध चीज़। अच्छा, जब शीशा मंगवाया तो उस लेडी ने आके, जो वेट्रेस थी, उसने ये कहा कि सर आप जब शीशा मंगाएंगे तो ओनली 2 पीपल कैन स्मोक, यानी वो ये कंडीशन लगा रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि जैसे मैं उससे बिरयानी मंगाऊं और बिरयानी जब मेरी टेबल पे आ गई तो इट्स माय बिरयानी, अब उसमें 2 लोग खाएं, 4 लोग खाएं, 6 लोग खाएं, क्योंकि मैं आपको रिफिल करने का थोड़ी कह रहा हूँ, आपने तो उतने ही चावल देने, अब हम 4 लोग खा लेते हैं, हमारी मर्जी, सही है ना। लेकिन उसने हुक्के पे ये कंडीशन लगा दी, उसने कहा कि ये हुक्का जो है वो 2 लोग ही स्मोक कर सकेंगे, तीसरे के लिए आपको एक और हुक्का मंगाना पड़ेगा। अच्छा, हम लोग हुक्के के लिए जाते रहते हैं, इधर बहुत सारी अरबिक प्लेसेस हैं, डैलस में, यहाँ सब कुछ, और यूएस में, कनाडा में, हर जगह पे है। मैंने कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं देखी, और यहाँ तक कि रिफिल भी चल रहा होता है, और हमारी कोई रिफिल की नीयत भी नहीं थी, बच्चों ने पिया की कोई चीज़ नहीं यार, हमने तो एक थोड़ा बहुत चख के चला जाना है क्या है। और वो भी उसने बड़े अच्छे अच्छे फ्लेवर्स बनाए हुए थे कि ऑरेंज और ये और वो फ्रूट्स और मिल्क और बेस में कोक, पता नहीं क्या क्या था, तो मूड अच्छा था, तो मैंने कहा चलो। लेकिन जब उसने ये कंडीशन बताई तो मैं समझा शायद वो माउथ पीस एक्स्ट्रा देगी, क्या चीज़। उसने कहा नो, ऐसा नहीं होगा, ओनली 2 पीपल कैन स्मोक, और उसके अलावा कोई नहीं। तो मैंने फ़ौरन उससे सवाल किया, मैंने कहा वाई दिस इज़ अनफेयर। उसने कहा दिस व्हाट मैनेजमेंट सेज, यानी वही पाकिस्तानी वाली बात कर दी उसने कि सर जो मैनेजर कह रहा है। आप देखो, जब आपके यहाँ कस्टमर बैठा है, वो कस्टमर जिसके हर टेबल से $150-200 का बिल आराम से बनेगा, सही ना। ये पानी पूरी का, क्योंकि एक्सपेंसिव थी हर चीज़, पानी पूरी, चना चाट, यानी $150-200 से मुराद ये कि आजकल के हिसाब से 50,000 रुपये हो गए पाकिस्तानी, यानी हर टेबल से 40-50 हज़ार से कम का बिल नहीं था, सही है ना, सबका। मुझे खुद अपने बिल का आइडिया हो गया। उस टेबल पे एक जो वेट्रेस जो सर्व कर रही है, उसके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके, और इट्स अ न्यूली बॉर्न रेस्टोरेंट, यानी जिसको 5 दिन हुए थे, 6 दिन हुए बने हुए, 7 दिन हुए बने हुए, और वो कस्टमर को डिस्टर्ब। अच्छा, मेरा तो उसी वक्त फिर मूड ऑफ हो गया, मैंने कहा नहीं, अब तो शीशा 2 भी नहीं पियेंगे, ख़त्म बात। लेकिन जब ये बात चल रही थी ना उनके आपस में, तो मेरे दिमाग में एक घंटी बजी। वो घंटी ये बजी, मैंने उससे कहा कि क्या डू यू सर्व वाटर। उसने कहा यस आई डू सर्व वाटर बट यू हैव टू पे फॉर इट। अरे यार, ये मुझे पानी पीना नहीं था, लेकिन मुझे सवाल पूछना था कि यार मैं ज़रा सवाल तो पूछूँ कि पानी पे इनकी क्या पॉलिसी है। तो पानी पे उसने वही पॉलिसी दे दी मुझे कि ये देखें, पानी जो है हम बेचेंगे, वही पाकिस्तानी वाली अप्रोच कि यार, क्योंकि पाकिस्तान में पानी जो टैप वाटर होता है वो ड्रिंकेबल नहीं होता, अप टू द मार्क नहीं होता। तो हम सब कौन सी बॉटल लेते हैं भाई, पैक बॉटल लेते हैं पाकिस्तान। लेकिन यहाँ यूएस का मामला डिफरेंट है, आपको उठा के टैप वाटर भर के दे दे, जैसे यहाँ रेस्टोरेंट्स में होता है नॉर्मल, आपको फिल्टर वाटर उठा के दे दे। लेकिन उसने मुझे खुल के मना कर दिया, बोला सर आई कैन नॉट सर्व वाटर, यू हैव टू पे फॉर इट। मैं समझ गया, बस मैंने कहा ज़बरदस्त, ये फुल कराची माहौल, बराबर में वही गलत गलत बातें चल रही हैं कस्टमर्स की, कोई वेटर को बुरा भला कह रहा है, यानी अजीब फल, वो पूरा माहौल वही बनाया हुआ था। कहने का मकसद क्या है, अच्छा हलाल बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, वो तो बात थी कि भाई वो ज़ाहिर हलाल था, क्योंकि सब इबादत समझ के ही खाना वाना खा रहे थे और हुक्का पी रहे थे और म्यूज़िक वगैरह, वो सारी चीज़ें वो तो अपनी है। आप बोलेंगे इस वीडियो बनाने का मकसद क्या है, एक तो इसके अंदर लर्निंग थी बहुत सारी, दूसरा ये रिव्यू था, लेकिन इस वीडियो बनाने का असल मकसद ये है कि आप जो चाहे प्राइस रखें, इट्स अ फ्रीडम, आपकी चीज़ है। मेरी हमेशा वीडियो में फ्रीडम पे बात होती है, और ज़ाहिर है यहाँ पर हमारे यहाँ गैस प्राइसेस जो होती हैं, गैस स्टेशन आमने सामने होते हैं, पेट्रोल पंप्स, वो अपनी प्राइस अलग अलग रखते हैं। तो ये तो फ्री सोसाइटी है, प्राइस आप जो चाहे रखें। आपने ज़्यादा प्राइस रखी थी, उससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है भाई, हम लोग पैसा रखते हैं तो हम आ रहे हैं और आपके खर्चा कर सकते हैं। आपने फूड की क्वांटिटी कम रखी थी, आई डोंट माइंड, ये आपका रेस्टोरेंट है, आप फूड की क्वांटिटी कम रखें। आपने हुक्के पे जो आमरियत दिखाई और जो जारियत दिखाई, यानी इस फ्री सोसाइटी में आपने मेरी अपनी प्रोडक्ट पे मुझ पे कैद लगाई। मैं आपसे नहीं कह रहा था कि आप इसका कोल बदलें, या मैं आपसे कह रहा था इसका फ्यूल वो फ्लेवर बदलें। आप एक दफ़ा देते हैं, बोले सही है, आई एम नॉट गोइंग टू रिफिल, हम तो बोल भी नहीं रहे आपसे, हमने चक के चले जाना है।
लेकिन चलो मैं इस पे भी कहता हूँ, आपकी जगह है, आप उस हुक्के के भी मालिक हो, आप बोलो 2 नहीं 1 बंदा पी सकता है, और आप चाहो तो हमारे एंट्रेंस पे ही पाबंदी लगा दो, ये भी आप कर सकते हो। आप पानी बेचो, चलो ये भी आप कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। फिर बताने का मकसद क्या है मेरा? बताने का मकसद ये है कि गलत और सही को जान के हमारी जनरेशन जिए, लोगों को पता हो। मैंने फौरन अपने बच्चों को लेसन दे दिया कि भाई तुम्हें, आई वॉन्ट टू सी यू लाइक दैट स्टारबक्स गर्ल, वो जो खड़ी थी इन व्हेन इट्स अबाउट द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, व्हेन इट्स अबाउट द कस्टमर एक्सपीरियंस, तो मेरे लिए वो लेडी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उसको प्रायोरिटी दूंगा, मैं इसको नहीं दूंगा। माना ये मेरे रंग का, मेरे नस्ल का, मेरे मजहब का कुछ हो, इसके पीछे कुछ भी बड़ा बड़ा लिख दिया इन्होंने सारी चीज़ें, लेकिन जो गलत है वो गलत है, और ये लोगों को पता होना चाहिए कि ये सही है और ये गलत है। ये चलो सही गलत भी नहीं मानते, सिर्फ डिफरेंस पता होना चाहिए कि ये सिस्टम क्या करता है और ये सिस्टम क्या करता है, इतना ज़रूर पता होना चाहिए। एटलीस्ट हमारी जनरेशन्स को पता होना चाहिए, और आपकी जनरेशन को पता होनी हो, मेरी जनरेशन को ज़रूर पता होना चाहिए कि ये कौन लोग हैं और ये सिस्टम क्या करता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। यू हैव अ ग्रेट डे नाउ।